Hello everyone, I hope you all are good and you are doing well during this pandemic. It's Ankita Thakur this side. I am senior instructor, AHA faculty for life support courses affiliated by American Heart Association. So now I am associated with AB Skill Development Center, which provides a variety of courses, right? Yes. So we are going to introduce some new courses which will be beneficial for the people who are from medical background, and even though who are from non-medical background, they will get some idea what these courses are. So what we are going to start with is ECG. ECG हम सीखने वाले हैं बेसिक ECG. ओके, तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि ECG होता क्या है, ECG लीड्स हम कैसे लगाते हैं, और ECG में जो PQRST होता है वो कैसे जनरेट होता है. ठीक है, तो हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. तो ECG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECG, जिसको हम EKG भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, चेस्ट पे ECG लीड्स लगाते हैं और उससे हमें क्या पता चलता है, हार्ट की एक्टिविटी पता चलती है. ठीक है, तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब हमें पता चलती है तो उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट का हार्ट जो है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है. ठीक है, और ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हमें पेशेंट के ऊपर कोई भी कट लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हमें सिर्फ ECG लीड्स कनेक्ट करनी है और हम रिजल्ट्स देख सकते हैं ECG पेपर पे. तो ऐसे हम ECG लीड्स कनेक्ट करते हैं, जैसे आप देख सकते हो. तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में जानते हैं, तो उसके लिए आपको ये पिक्चर अच्छे से देखना है. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो लीड 1, लीड 2, लीड 3, लीड 4, लीड 5, लीड 6. तो 6 लीड्स हैं जो हमें पेशेंट की चेस्ट पे लगानी है. फाइन. तो सबसे पहले आती है लीड 1. ये लीड 1 है. तो लीड 1 अगर आप देखें तो ये कहाँ पर है, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस. ठीक है, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में है और स्टर्नम के राइट साइड में है. ठीक है, स्टर्नम ये है हमारा, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसके राइट साइड में है 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में. ऑलराइट, तो सेकेंड लीड जो होती है वो हमें इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में लगानी है. मतलब ये राइट में था तो दूसरी जो लीड है वो हमें लेफ़्ट साइड में लगानी है, और वो भी हमारे 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में ही रहेगी. सिर्फ एक लीड है जो राइट साइड में होगी, वो है लीड 1. ठीक है, फिर आती है लीड 3, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले लीड 4. तो लीड 1, लीड 2 लगाने के बाद हम लीड 4 लगाएंगे. तो लीड 4 लगाने के लिए हमें क्या करना है, उसको मिड क्लेविकुलर लाइन पे लगाना है. तो मिड क्लेविकुलर लाइन हमारी कहाँ रहती है, ये हमारी क्लेविकल बोन है. ठीक है, तो इसका सेंटर हो गया मिड क्लेविकल. तो मिड क्लेविकल से एक लाइन ड्रॉ करो इमेजिनरी, तो यहाँ पे आती है. तो लीड 4 हमें यहाँ पर लगानी है. ठीक है, तो एक बार हमने लीड 4 लगा दी, उसके बाद हमें क्या करना है, जो लीड 3 है वो 2 और 4 के बीच में लगा देनी है. और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो लीड 4 हम लगा रहे हैं वो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में आएगा. ओके, सो फर्स्ट की 2 लीड जो हमने लगाई वो 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में आ गई. थर्ड लीड हमने सेकेंड और 4th लीड के बीच में लगा दी. 4th लीड, 5th लीड, 6th लीड जो है वो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में लगेगी. तो 4th हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. 5th हमें कहाँ लगानी है, कॉस्टल स्पेस तो पता लग गया, इंटरकॉस्टल स्पेस 5th रहेगा हमारा, बट एग्जैक्टली प्लेसमेंट कहाँ होगी, तो उसके लिए क्या करना है, ये हमारा एक्जिला है. ठीक है, तो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन मतलब सामने वाली लाइन, तो ये यहाँ पर लगेगी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में. ऑलराइट, और जो 6th लीड रहती है वो मिड एक्सिलरी लाइन, मतलब आपकी बाजू के नीचे की साइड को वो आएगी, उसको आपको वहाँ पर लगाना है. ठीक है, ओके. तो आप अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो तो आपको कभी भी ECG लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर पड़ती ही होगी. तो आप अगर लीड्स अच्छे से नहीं लगाते हो तो जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो भी सही नहीं होगा. तो इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें लीड्स कहाँ पर लगानी है. ठीक है, आगे जो हमारे पास आता है वो है PQRST. क्या होता है और ये क्यों जनरेट होती है रिदम.
ठीक है। अगर हमें ये नहीं पता कि पी कब आता है, क्यू आर एस कब आता है, टी कब आता है, तो आगे सीखने का मतलब नहीं बनता। तो हम पहले ये सीखते हैं। तो इसमें आप दो टर्म देख सकते हो, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है, जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और रीपोलराइजेशन मतलब हार्ट जब रिलैक्स कर रहा है, आराम कर रहा है। ओके, तो पी वेव जैसे यहाँ पे दिखाया है, पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पे पी वेव जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया क्यू वेव। क्यू वेव कब जनरेट होता है, जब सेप्टम जो है, आपको पता है हार्ट में सेप्टम होता है, तो जब सेप्टम कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पे हमारे पास क्यू वेव आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया आर और एस। आर और एस कब जनरेट होता है, जब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर रहता है हमारा टी वेव। टी वेव हमारे पास आता है जब हमारा वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो रहा है, रेस्टिंग पोजीशन में वापस जा रहा है, ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको बोलें तो पी वेव मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियल डीपोलराइजेशन, ऑलराइट। और क्यू आर एस मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। टी वेव रह गया हमारे पास, टी वेव इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आपको और वीडियोस देखना है मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड या मेडिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड, तो प्लीज़ फॉलो अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। एंड थैंक यू वेरी मच आप सबके टाइम के लिए।